जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो किस लिए होने वाली है और क्या होने वाली है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं आज की वीडियो होने वाली है अभी जो मैंने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड किया था 7 मिनट 50 सेकंड का। तो आप सभी ने उस व्लॉग पर प्यार दिखाया है अपना और आपने काफ़ी सारी उस पर कमेंट भी की हुई हैं। मैंने उन कमेंट का जवाब भी दिया है काफ़ी सारी कमेंट्स का। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो में मैं आपको किस तरीके से आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी के क्वेश्चंस जो है आज पेपर पर लिख कर लेकर आई हूँ और मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब अच्छे से दूंगी जिससे कि आपको समझ आए। क्योंकि सारे सवाल हैं मेरी दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं और आफ्टर पीओपी पोस्टिंग प्रोसेस तक के हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि मेरी सैलरी क्या है आफ्टर पोस्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी ट्रेनिंग में सैलरी थी वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई है कि जो हमें है ट्रेनिंग पर जो हमें 35 के समथिंग हमारी सैलरी मिलती थी। और दोस्तों अभी जो पिछले मंथ मतलब मई की सैलरी मिली थी वो हमारी डीपीए से ही बनकर आई थी क्योंकि लास्ट तक हम जो है डीपीए में ही थे। 20 मई को हमारी पीओपी हुई थी, उसमें 7 डेज लीव हो गई थी। तो दोस्तों वो मंथ हमारी जो ट्रेनिंग की सैलरी आई थी वो डीपीए से ही बनकर आई थी। तो अब जो जून की सैलरी आएगी हमारी वो हमारी आफ्टर पोस्टिंग वाली आएगी। तो मैं उसको आपको बाद में बता दूंगी कि कितनी आई है। वैसे जो हमसे पहले बैच पास आउट होकर आया था 123 बैच, उनकी 40 के आई है पोस्टिंग के बाद और अभी उसमें एचआरए वगैरह ऐड नहीं हुआ है। तो दोस्तों हो जाएगी 45 के प्लस सैलरी हो जाएगी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो दोस्तों ये हो गई सैलरी का क्वेश्चंस। अब चलते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम टेबल के ऊपर वीडियो चाहिए थी आपको। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। यदि आपको और दोबारा से चाहिए वीडियो अच्छे से तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए दोबारा से भी ट्रेनिंग के टाइम टेबल के ऊपर वीडियो शूट कर दूंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वार्टर की तरफ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जब हमारी पोस्टिंग होती है तो क्या हमें सरकारी क्वार्टर मिलते हैं या नहीं मिलते। तो दोस्तों सरकारी क्वार्टर इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। वो हमारी जब पोस्टिंग को 3 साल हो जाती है उसके बाद हमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, वो भी उसके बाद जब हमारे डीसीपी सर से एक्सेप्ट हो जाता है तब हमें क्वार्टर मिलते हैं। उससे पहले हमें क्वार्टर नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे हमारी पोस्टिंग हुई थी हमें रूम ढूंढना था तो हमें 2 से 3 दिन जो है वो हमें रुकने की जगह दे देते हैं वहाँ पर कि आप यहाँ रुक जाइए और अपना रूम वगैरह देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ हुआ था। हम भी 2-3 दिन अपने सिविल लाइन थाने में रुके थे, फिर हमने वहाँ से ही जाके अपना रूम देखा। और दोस्तों आप सभी पूछ रहे थे कि थाने में बैरिक्स नहीं होते हैं क्या गर्ल्स के लिए। तो दोस्तों गर्ल्स के लिए थाने में किसी किसी में बैरिक्स हैं, किसी किसी में नहीं है। और है भी तो सभी लड़कियाँ नहीं चाहती कि हम थाने में रुकें, इसलिए सभी अपना अलग रूम देखती हैं। 2 से 3 लड़कियां कंबाइंड रह लेती हैं एक रूम में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जीएस कहाँ से कवर करें। तो दोस्तों सभी जो जीएस के मेन टॉपिक थे पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके, तो इन सभी के ऊपर मैं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। आप वहाँ से उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखें और मैंने सर भी बताए हैं कि कौन से सर से करी थी और मैंने जो है बुक भी बताई है आपको, आप वहाँ से जीएस कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं कि एक क्वेश्चन है किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22 तारीख 8वां महीना 2007 की फॉर्म फिल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, वैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है 1 जुलाई को 18 साल यदि हो गए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और अभी नोटिस पर डिपेंड करेगा कि अब न्यू नोटिस में कोई चेंजेस हुए हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब चलते हैं ड्यूटी टाइम फिक्स है या नहीं। तो दोस्तों ड्यूटी टाइम अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। एक दिन हमारी ड्यूटी जो है 8 से 4 होती है और नेक्स्ट डे हमारी जो है 3 से नाइट 11 PM होती है। ठीक है दोस्तों, और किसी की ज़रूरी नहीं है कि सबकी थाने में लगे, किसी की पिकेट पे भी लग जाती है गर्ल्स की, और किसी किसी की जो है बूथ होते हैं जो उन पे लग जाती है, किसी किसी की थाने में लगती है, जैसे कि मेरी तो थाने में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों एक किसी का क्वेश्चन था कि
प्रीवियस कट ऑफ के ऊपर वीडियोस बनाइए। दोस्तों मैं जल्दी ही प्रीवियस कट ऑफ के ऊपर वीडियोस बना दूंगी आपके लिए, आप उसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं कि OTR दोस्तों अब जरूरी है। SSC ने न्यू साइट पे ये OTR रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, तो आप सभी भी अपना OTR रजिस्ट्रेशन जो है जरूर करा लें। दोस्तों मैंने भी करा लिया था पहले ही। अब चलते हैं नाइट ड्यूटी में और भी गर्ल्स होती हैं क्या? हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि नाइट ड्यूटी में एक ही गर्ल्स की ड्यूटी लगाएं, 2 से 3 तक की ड्यूटी लगा देते हैं नाइट ड्यूटी में, जिससे कि वो आराम से ड्यूटी कर सकें। और वहाँ पर मेल स्टाफ भी होता है, फीमेल स्टाफ भी होता है नाइट ड्यूटी में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, रूम ना मिले तो थाने में जहाँ हमारी अहमद होती है वहाँ रह सकते हैं। हाँ, जब तक आपको रूम नहीं मिलता 2 से 3 दिन वो आपको रहने देते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल कहाँ होता है दिल्ली पुलिस का। दोस्तों जो फिजिकल होता है दिल्ली पुलिस का वो वजीराबाद में होता है, एक जड़ोदा कला होता है। ये 2 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो है फिजिकल्स होते हैं। जैसे कि मेरा वजीराबाद में हुआ था, पहले बॉयज़ के होते हैं फिर गर्ल्स के होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि PCR वालों की ड्यूटी क्या है। तो दोस्तों PCR वालों की ड्यूटी ये होती है कि जो हमारी पुलिस वाली गाड़ी होती है तो वो PCR वाली गर्ल्स उसके अंदर बैठी होती हैं, और जो उनको एरिया दिया होता है, मतलब उनका जो थाना मिला है उस एरिया के आसपास वो उस गाड़ी में बैठकर राउंड लगाते हैं, मतलब देखते रहते हैं। उन्हें कोई भी कॉल आती है झगड़े से रिलेटेड तो उनको वहाँ सबसे पहले पहुँचना होता है। PCR वालों को उनकी यही ड्यूटी होती है, ज़्यादातर झगड़े वगैरह कहीं भी हो रहे हैं तो वहाँ टाइम से पहुँचें। और अब तो ऐसा बना दिया है कि ऑल वुमेन PCR भी बना दी गई है, जिसमें ऑल वुमेन रहेंगी। पहले नहीं था ये, अब ये बहुत अच्छा हो गया है कि उसमें ड्राइवर भी वुमेन और जो पीछे बैठेगी लड़की वो भी गर्ल्स, ऐसा हो गया है अब चलते हैं कि मेरा बैच कौन सा है। तो दोस्तों मेरा बैच है दिल्ली पुलिस 124, ठीक है। अब चलते हैं, हाइट DP में ज़रूरी है क्या? हाँ दोस्तों, हाइट DP में बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स की आपको पता ही है कि OBC और जनरल वालों की 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है, और जो 155 सेंटीमीटर है वो SC और ST कैटेगरी के लिए होती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कि फीमेल वेट ज़रूरी है या नहीं। इसकी बहुत सारी कमेंट्स आई हुई थी गर्ल्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ीमेल वेट का जो है कोई भी इशू नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। क्योंकि जब मैं खुद आई थी, जिस टाइम पे मेरा वेट हुआ था यहाँ, पहली बात तो वेट होता ही नहीं है कहीं भी फिजिकल टाइम पर, ठीक है। लेकिन जो हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके 2 से 3 दिन बाद हमारा वेट होता है ट्रेनिंग सेंटर में ही, जो वो नोट करके रखते हैं। तो दोस्तों मुझ में खुद 48 kg वेट निकला था उस टाइम पे, और जो मेरी एक दोस्त थी उसमें 38 kg वेट था। तो वेट के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी में अभी भी ज़्यादा कम है तो वो अपना खा पी कर अच्छे से वेट गेन कर लें, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं ड्यूटी वर्क क्या होता है। दोस्तों ड्यूटी वर्क कुछ नहीं होता है, हमें जिस पॉइंट पे ड्यूटी के लिए बैठाया गया है हमें वहाँ पे अच्छे से तैनात रहना है। देखना है कोई अजनबी थाने के अंदर नहीं चला गया हो, या पिकेट पे लगाई हुई होती है तो पिकेट पर भी हमें अच्छे से तैनात रहना है। किसी को असला देकर पिकेट पर लगाया जाता है, किसी को विदाउट असला। दोस्तों जैसे संतरी की ड्यूटी लगती है थाने में तो संतरी को जो है असला मिलता है, वो असले को लेकर अपने ड्यूटी पॉइंट पर अच्छे से खड़ा रहे। जैसे कि SHO साहब आए तब वो देखें कि डिसिप्लिन में संतरी है या नहीं है, या कोई अजनबी अंदर तो नहीं चला गया थाने में, तो उन सब से पूछकर हमें अंदर एंट्री करनी होती है उनकी, ठीक है। बस ये हमारा ड्यूटी वर्क है। और जो पिंक बूथ पर जिनकी ड्यूटी लगी होती है उनको भी बस वहाँ बैठे रहना होता है। उसके आसपास के एरिया में कोई झगड़ा हो रहा होता है तो उनको वहाँ जाना होता है। अब चलते हैं कि OBC का जो सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि OBC का सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, और ये पूछ रहे थे कि कहाँ से बनता है। तो ये दोस्तों आपको जो है तहसील में जाकर भी बन जाएगा, आप साइबर कैफ़े वाले से बोलोगे तो वो भी आपको बनवा कर दे देगा। अब चलते हैं कि रूम रेंट क्या है हमारा। दोस्तों दिल्ली में नॉर्मली रूम रेंट जो है वो 8,000 से स्टार्ट है, तो 8,000 से लेके 15,000 तक के यहाँ पर अवेलेबल हैं रूम्स। जो हमने लिया है वो हमारा 8,000 में है, और बिल अलग है हमारा उसमें। हम 3 गर्ल्स हैं उसमें, और अच्छा भी मिल जाएगा आपको, अच्छा भी मिल जाएगा। आपको फ्लैट वगैरह चाहिए तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसका रेंट होगा, ठीक है दोस्तों। और ट्रेनिंग डेज, कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों? दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है 9 मंथ प्लस 1 मंथ बेसिक कमांडोज, मतलब 10 मंथ की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको लगभग 11 महीने से 1 साल भी लग सकता है। दोस्तों हमारी जो है 10 महीने 20 दिन की ट्रेनिंग हुई थी
और फिर हमारी पीओपी हो गई थी। अब आप ये पूछ रहे हैं कि मुझसे कि डीपी के लिए कौन सा बैच अच्छा है। दोस्तों, आपको जिस भी टीचर से पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको जिसका अच्छे से समझ में आता है, चाहे वो RWA वाले सर हों या एग्जामपुर वाले हों, आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगे आप उससे बैच ले लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं जो RWA के नवीन सर हैं, जीएस के लिए वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप वहां से अच्छे से कर सकते हैं, सेट्स को कवर कर लीजिए, आपकी जीएस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलते हैं मेरी हाइट की तरफ। सब मेरी हाइट पूछते रहते हैं, तो मैं आज आपको हाइट बताती हूँ। मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, एक का क्वेश्चन था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2006 है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ। 2006 वाले तो बिल्कुल फिल कर सकते हैं क्योंकि वो 18+ हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कहाँ से हूँ। तो दोस्तों, मैं यूपी से हूँ। यूपी में भी मैं हापुड़ से हूँ। अब मैंने आपको पूरा एड्रेस बता दिया है अपना कि मैं यूपी में भी कहाँ से हूँ। ठीक है, वैसे मैं कमेंट में भी बता चुकी हूँ पहले। अब चलते हैं, एससी को सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए होता है। तो दोस्तों, जब हमारा फिजिकल होता है वहाँ पर ही हमें जो है ना सर्टिफिकेट चाहिए होता है कास्ट का। तो जो हमारी एससी कैटेगरी है तो उसके लिए जो है स्टेट का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो उनको सेंट्रल की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मेरा फिजिकल हुआ था तो मेरे पास तो सेंट्रल का भी था और स्टेट का भी था, लेकिन वहाँ जो हमारा सबमिट हुआ था फोटोकॉपी पे, तो वो हमारा स्टेट का सर्टिफिकेट जमा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी एक का क्वेश्चन है कि उनकी हाइट जो है 1 इंच कम है, तो वो क्या करें। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप 1 इंच हाइट इंक्रीज कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वरना डीपी में जब फिजिकल होता है वहाँ पर हाइट मेजर होती है तो वो इतनी सी भी कम वाले को जो है फिजिकल से आउट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि मेरी एज क्या है, किस एज में मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो दोस्तों, जब 2023 में एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो मेरी 22 एज थी। अब आप लगा लीजिए कि मैं कितनी एज में सिलेक्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, और ट्रेनिंग के टाइम पर मेरी एज क्या होगी, अब क्या होगी। ठीक है, अब आते हैं कि पोस्टिंग के बाद जो है वीकली रेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हाँ, वीकली रेस्ट मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है मुंशी जी के ऊपर कि वो हमको देते हैं या नहीं देते हैं। जब हम पूरे वीक काम कर लेते हैं, मतलब ड्यूटी कर लेते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं कि सर हमें ड्यूटी रेस्ट चाहिए 1 दिन का, तो वो हमें दे देते हैं। जैसे अभी संडे में मैंने लिया था और मैं अपने घर भी गई थी अपना रेस्ट लेकर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पास होते हैं तो चले जाते हैं, अब दूर वाले रेस्ट लेते हैं तो वो अपना रूम पर ही रेस्ट करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन का आप रेस्ट मांग रहे हो तो वो नहीं देंगे। लेकिन वो सबको 1 दिन ही रेस्ट नहीं दे सकते हैं, वो सबको 1 दिन रेस्ट दे देंगे तो ड्यूटी कौन करेगा, इसलिए वो 2-2 को 3-3 को ऐसे करके रेस्ट दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें भी मिल गया था, मेरी दोस्त करिश्मा है उसको भी मिल गया था और मुझे भी मिल गया था। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे चुकी हूँ। आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं मुझसे तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो के समापन की तरफ, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी ड्यूटी के लिए और मुझे जाना है ड्यूटी। तो दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।